कौन बनेगा करोड़पति मंदसौर के पुलिस कांस्टेबल विवेक परमार के लिए दोहरी खुशी को लेकर आया। शो के माध्यम से विवेक ने अपने ज्ञान की बदौलत न केवल 25 लाख रुपए की राशि जीती, बल्कि उनकी एक बड़ी समस्या भी हल हो रही है। केबीसी के होस्ट अमिताभ बच्चन द्वारा की गई अपील का असर दिख रहा है। पुलिस विभाग के आला अफसरों ने विवेक का ट्रांसफर ग्वालियर करने का भरोसा दिलाया है, जहां उनकी पत्नी प्रीति सेम डिपार्टमेंट में जॉब करती हैं। देखिए उनसे हमारी खास बातचीत। मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ज़िंदगी में। मतलब मुझे किसी चीज़ की खुशी है, जिस चीज़ से संतुष्टि है, तो दैट्स माय वाइफ। जैसे पानी के जितनी रह सकते हैं ना, उस तरीके से ना दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जितने भी ऐसे लोग हैं जो ट्रांसफर देख रहे हैं, दोनों का मिलन करवा दीजिए, एक ही जगह पोस्टिंग कर दीजिए, क्या जाता है आपका। मैं अपनी जर्नी के बारे में कहूँ तो मैं राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर में मेरा बचपन से लेके मेरे जो 12th तक की एजुकेशन सब वहीं पे हुई है। 12th के बाद में मैंने ग्रेजुएशन के लिए ग्वालियर मध्य प्रदेश से मैंने बीएससी नर्सिंग किया, और बीएससी नर्सिंग के बाद में मेरा पुलिस में सिलेक्शन हो गया, तो मैंने एज ए पुलिस कांस्टेबल मुझे पहली पोस्टिंग मेरी मंदसौर मिली। और उसके बाद ट्रेनिंग के लिए गया। ट्रेनिंग के बाद हमारी शादी फिक्स हुई, अरेंज मैरिज हुई थी हमारी, तो उसके बाद से हम शादीशुदा लाइफ में हैं अपनी में जॉब के साथ-साथ। हाँ, जून 2018 में हुई थी, 2.5 साल हुए हैं अभी, मतलब 3 साल होने को हैं। जी, शुरू से जब से शादी हुई है तब से मतलब शुरुआत में हमें था कि शादी होने से पहले कि एक ही जॉब में हो जाता है ट्रांसफ़र, सब रूल्स वगैरह रहते हैं ऐसे कि जॉब में एक ही में तो हस्बैंड वाइफ तो ट्रांसफ़र हो जाता है एक जगह। लेकिन पता नहीं था कि इतना मुश्किल होगा, इतना टाइम लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी पहले नॉलेज में नहीं था हमारी में। तो ये जब से हैं तब से अलग ही रह रहे हैं। बीच में जब छुट्टियाँ मिलती हैं तब साथ बिता थोड़ा बहुत टाइम बिताने को मिलता है। बस यही समस्याएँ तो मेन है जिसकी वज़ह से बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। क्या है कि 2-3 महीने में 1 आध बार छुट्टी जाना होता है। उस टाइम पे भी मतलब ऐसे नहीं है छुट्टी की अपन प्री प्लान छुट्टियाँ नहीं रहती, कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं तो हाल-फिलहाल छुट्टियाँ जाना होता है, तो उसमें भी मतलब ट्रैवल में बहुत प्रॉब्लम रहता है। रिज़र्वेशन वग़ैरह एट ए टाइम नहीं मिल पाते हैं, तो दिक्कतें बहुत आती हैं दूर होने की वज़ह से। मुझे भी छुट्टियाँ मिलती हैं तो हम दोनों एक दूसरे के पास चले जाते हैं, या तो वो आ जाते हैं या मैं चली जाती हूँ उनके पास। हाँ, जी। मेरा परिवार तो धौलपुर में रहता है ना, मैं यहाँ अकेली ग्वालियर में रहती हूँ। कि जब मैं मंदसौर जाती हूँ तो मुझे वहाँ पे बस स्टैंड पे लेने आ जाते हैं ना, तो हम दोनों साथ चले जाते हैं ना। मैंने यहाँ तक हमें 2 ढाई साल हो गए दोनों साथ में रहते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझते हैं ना, हर एक बात में कोऑपरेट भी करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो दोनों एक साथ मिलके एडजस्ट करते हैं। बर्थडेज़ वगैरह रहते हैं तो उन पे कभी भी जाना नहीं हुआ। किस्मत से 2 शादी की सालगिरह नहीं तो उन पे तो हमारा मतलब 2-4 दिन की, 5 दिन की जब भी छुट्टियाँ मिल गई। शादी की सालगिरह पे तो पहुँच पाए हैं दोनों, 2 सालगिरह अब तक निकली हैं, तो बाकी बर्थडेज़ वगैरह पे बस ऐसे ही यहाँ उन्होंने केक केक काट लिया, यहाँ मैंने केक काट लिया, वीडियो कॉल पे सेलिब्रेट कर लिया, ये चीज़ें रहती हैं। परिवार की शुरू से यही प्राथमिकता है, मतलब मेरी सबकी यही प्राथमिकता थी कि ठीक है, कुछ टाइम बाद मतलब सोच ही सबकी यही थी। पता ही नहीं था, मतलब ऐसा ज्ञान नॉलेज में था ही नहीं कि इतना टाइम लग जाएगा। सब इसी वजह से परेशान रहते हैं, सब कहते हैं कब हो रहा है ट्रांसफर, कब आ रहे हो इधर? तो मैं भी कहता हूँ कि देखो अपन प्रयास कर रहे हैं, देखो कब आना होगा, कब आना होगा। अब उम्मीद है हमें कि शायद थोड़ी उसमें इम्प्रूवमेंट हो और जल्दी हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो शायद दोनों हम एक जगह हो पाएँगे और अपने परिवार का भी देखभाल अपने अच्छे से कर पाएँगे हम वहाँ पे। जब भी हमें छुट्टी जाना होता है तो इन्हें भी छुट्टी के लिए आवेदन लगाना पड़ता है, और मिल जाती है तो मैं यहाँ से अपने घर जाता हूँ, घर से फिर इन्हें लेके आता हूँ, फिर जितना भी समय होता है 4-5 दिन का हम घर पे परिवार के साथ में स्पेंड करते हैं। रहता है मेनली। अब यही तो मैम मेन प्रॉब्लम रहती है, अगर कुछ इमरजेंसी कुछ रहता है, इश्यू रहता है, तो अपन अभी क्या है, प्रीति ठीक है वहाँ पे पास में है, तो कभी कोई इश्यू होता है तो ये वहाँ से जाके प्रीति देखभाल कर लेती है उनकी इमरजेंसी, क्योंकि वहाँ से 2 घंटे, ढाई घंटे का रन रहता है लास्ट घर के लिए। अब यहाँ से तो जाते-जाते अपन ने 12-24 घंटे हो जाते हैं, कि अगर इनका इधर हो जाएगा तो फिर तो परिवार वाले बिल्कुल ही एक साथ अकेले हो जाएँगे, तो फिर बहुत उलट काम हो जाएगा, जैसा अपन सोच रहे हैं उसके बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। तो इस वजह से अपनी प्राथमिकता यही है, अपन उधर हो जाएँ तो परिवार को भी अपन अपने साथ रख लें, या फिर कभी कुछ इमरजेंसी होता है तो एट ए टाइम अपन पहुँच सकें उनके लिए, समय से अपन वहाँ पे पहुँच सकें, उनके साथ उपलब्ध हो सकें। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था तब मुझे बहुत अच्छा लगा, हम दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। बहुत सारी कोशिशें करते बहुत लोग है ना तो नहीं हो पाता है, लेकिन है ना बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है ये, है ना इतना सारा
इतनी सारी वो इतने कम टाइम में इतनी सारी मेहनत करके इतना बड़ा अचीवमेंट ना हासिल करना, तो हमें दोनों को ही बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी उस दिन। तो वहाँ पे पहुँचे तो उनका आने का टाइम हुआ तो वो दिख गए तो सब बोल रहे एवी सर आ गए, एवी सर आ गए। तो उन्हें देखना मतलब ऐसे लगा कि हाँ, इन्हें हम टीवी पे देखते थे, इन्हें अब अपन आँखों के सामने देख रहे हैं। मतलब बिल्कुल अद्भुत सा लग रहा था ऐसे उनके साथ में रूबरू होने का, हॉट सीट पे बैठ के बातचीत करने का मौका मिला तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मतलब अद्भुत रहा। और क्या फीलिंग्स रहती हैं मतलब अपन एक तरह से वर्ड्स में नहीं कह सकते, वो वाली चीज़ें थी। जी, पहले तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत-बहुत आभारी हूँ केबीसी मंच का और एवी सर का बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जो हमारी जो मेन समस्या थी, एक तरह से हम जिस चीज़ के लिए अभी तक प्रयासरत थे, परेशान थे जिस वजह से, उस चीज़ को उन्होंने वहाँ पे प्रदर्शित किया और अपने मंच पे दिखाया और एवी सर ने उसके लिए 2-3 बार अनुरोध किया कि जो भी ये देखने वाले हैं कर दीजिए, क्या जाता है आपका? तो बहुत-बहुत आभारी हूँ और अगर हमारा हो जाएगा तो एक तरह से ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहेगा, मतलब जिस चीज़ का अपन अब तक वेट कर रहे थे, वो चीज़ वहाँ से हो जाती है तो ज़िंदगी भर आभार रहेगा उनका। दूसरे दिन मतलब एसपी ऑफिस से मेरे पास मतलब जानकारी आई थी कि आपको एसपी ऑफिस आना है, तो मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने बोला था कि वाइफ का तुम्हारी का कर देते हैं आपके यहाँ पे। फिर मैंने अपनी समस्याएँ बताई उन्हें कि सर ऐसी-ऐसी समस्या है, क्योंकि पेरेंट्स हमारे एजेड हैं। अगर वो भी यहाँ पे आ जाएँगी तो उनकी देखभाल करने के लिए तो एक तरह से कोई भी नहीं रहेगा, कोई नहीं बचेगा वहाँ पे, बिल्कुल अकेले हो जाएँगे वो तो। और सेम प्रीति के लिए भी वहाँ से कॉल आया था, प्रीति के एसपी ऑफिस से, तो प्रीति को भी यही चीज़ें दी थी, तो प्रीति ने भी अपनी ये प्रॉब्लम बताई थी सारी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं, उनका प्रयास करते हैं। तो सेकंडली मेरे पास फ़ोन आया एसपी ऑफिस से तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुम अपना आवेदन दे दो। तो मैंने अपना आवेदन दिया है और लकीली वो यहाँ से फॉरवर्ड भी कर दिया गया है पीएचक्यू के लिए और उम्मीद है बस उसी खुशखबरी के इंतज़ार में हैं अभी तो। विवेक और प्रीति को भरोसा है कि उनका ट्रांसफ़र जल्द से जल्द हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसे ही लोगों की कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ पीपल समाचार पर।